What happens if you vote no? हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए नो वोट करते हैं तो क्या होगा। अगर आप नो वोट करते हैं और रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम फेल हो जाती है तो आपको अपनी रीबैलेंस नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स का एक्सेस मिलने में काफ़ी डिले हो सकता है। अभी के एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक भी लग सकता है। अगर रीस्ट्रक्चरिंग रिजेक्ट होती है तो वजीरेक्स लिक्विडेशन में चला जाएगा, लेकिन लिक्विडेशन प्रोसेस तुरंत स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि प्लेटफॉर्म की ओनरशिप डिस्प्यूट रिजॉल्व होने का वेट करना होगा, जिसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अब समझते हैं अगर रीस्ट्रक्चरिंग फेल होती है तो क्या होगा। लॉन्ग डिलेज एंड अनसर्टेनिटी, लाइक आई एक्सप्लेन्ड, लिक्विडेशन प्रोसेस ओनरशिप डिस्प्यूट के रिजॉल्व होने के बाद ही स्टार्ट हो सकती है। As of now, this entire dispute and liquidation process is estimated to get over somewhere between 2027 to 2030. यानी कि आपको इस टाइम पीरियड तक वेट करना पड़ेगा to get access to recoveries. As of now, 2027 to 2030 एक estimated timeline है और इसमें और भी ज़्यादा देरी हो सकती है। Lower recoveries due to high costs. Liquidation का process expensive होता है। इसमें legal fees, liquidation costs और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे जो डायरेक्टली आपकी रिकवरी से डिडक्ट होंगे। लेस इफेक्टिव एसेट रिकवरीज, गिवन द सिग्निफिकेंट डिले बिफोर अ लिक्विडेशन प्रोसेस कैन बिगिन, रिकवरी एफर्ट्स फॉर इललिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स आर लाइकली टू कॉस्ट मोर। इसका सीधा असर आपकी और बाकी क्रेडिटर्स की रिकवरीज पर पड़ेगा जो और कम हो सकती है। नो प्रॉफिट शेयरिंग, लिक्विडेशन का मतलब है कि वजीरेक्स प्लेटफॉर्म परमानेंटली बंद हो सकता है। इसका मतलब सक्सेसफुल रिस्ट्रक्चरिंग के बाद रीएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग और डेक्स के प्रॉफिट से जो एडिशनल रिकवरीज मिल सकती थी वो नहीं मिलेंगी। फिएट पेआउट्स इक्वल टू नो मार्केट ग्रोथ बेनिफिट। अगर रिस्ट्रक्चरिंग सक्सेसफुल होती है तो डिस्ट्रीब्यूशंस टोकन फॉर्म में होंगे वेयर यू कैन बेनिफिट फ्रॉम फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स, लेकिन लिक्विडेशन के केस में पेआउट सिर्फ फिएट में होंगे जिससे आपको फ्यूचर मार्केट गेन्स का बेनिफिट नहीं लेने मिलेगा। नो से इन द प्रोसेस, लिक्विडेशन का पूरा कंट्रोल सिर्फ लिक्विडेटर के हाथ में होगा जो क्रेडिटर्स की बात सुनने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं होगा। क्रेडिटर्स अनसर्टेनिटी में रहेंगे और प्रोसेस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, सक्सेसफुल रिस्ट्रक्चरिंग का एक क्लियरली डिफाइंड प्लान है जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप येस वोट करते हैं तो प्लेटफॉर्म लीगली बाउंड होगा रिस्ट्रक्चरिंग के टर्म्स डिलीवर करने के लिए। सो व्हाट्स द बेटर चॉइस? A yes vote equals fast, fair or transparent recoveries. A no vote equals uncertainty, delay or losses. आपके पास एक क्लियर चॉइस है। आपका वोट आपकी रिकवरीज डिसाइड करेगा। थैंक यू।